तो ऐसा इंडिया में होना चाहिए। जब तक इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये जो डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी 51% का भी नहीं है। क्या भारत का चुनावी सिस्टम आज़ादी के 75 साल बाद भी ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि जिसे आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे 60 से 70% जनता ने नकार दिया होता है। एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट और कॉस्मो ह्यूमनिज्म के प्रणेता धीमान विजय मानकर ने देश की चुनावी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मानकर ने दावा किया है कि भारत में लागू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसे एक वोट ज़्यादा मिला वो विजेता, दरअसल लोकतंत्र का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक पार्टियां 30 से 40% वोट पाकर 60 से 70% सीटों पर राज कर रही है। विजय मानकर सवाल पूछते हैं, अगर सरकार राजभवन का नाम बदल सकती है, गुलामी के प्रतीक मिटा सकती है, तो इस ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम को क्यों नहीं बदलती? ये जो कह रहे हैं कि हमने जो ब्रिटेन से जो कॉलोनियलिज्म था उसकी जो निशानियाँ हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे सिंबल्स को चेंज किए, नाम बदल रहे हैं। जैसे राजभवन से लोक भवन भी किया गया है। गवर्नर्स बंगलो बोला जाता था ना, इसको गवर्नर्स हाउस, वहाँ से ये किया है। तो आपका सवाल बड़ा रिलेवेंट है कि जो इंडिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो डिफेक्ट है वो है चुनावी व्यवस्था, जिसको मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम कहते हैं, कि आपको चुन के आने के लिए केवल एक वोट ज़्यादा की ज़रूरत है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन है, आपको 5 लाख वोट मिलता है, लेकिन वो 51% वोट नहीं है। आपके अपोनेंट को 5 लाख 1 वोट मिलता है, वो भी 51% नहीं है। तो लेकिन जिसको 1 वोट ज़्यादा मिलता है वो पार्लियामेंट जाता है, दूसरे को घर बैठना पड़ता है। यानी हमारे देश में एवरेज वोट 35-40% वोट लेकर जो है वो MP MLA बनता है। तो ये तो डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी का पहला रूल है कि 51% वोट होना चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम कॉलोनियलिज्म की जितने सिम्बॉल्स हैं उसको हम लोग जो है वो मिटा रहे हैं, तो फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने की ज़रूरत है, जिसमें जो है 99.99% वोटर्स जो है, जो पार्टी जो है ओपन लिस्ट में जो कैंडिडेट देगी उसमें जो है अगर आपको 99.99% जो वोट है, यानी सपोज़ कट ऑफ लिमिट आप 0.15% वोट का डालते हैं, यानी मान लीजिए आज के तारीख में लोकसभा के चुनाव में 10-12 लाख वोट किसी पार्टी को यदि मिल जाए, सपोज़ API को 10-12 लाख वोट मिल जाए, तो उसका एक MP कम से कम जाएगा लोकसभा के अंदर। तो वो सिस्टम को लाना चाहिए। तो अगर मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि तमाम जो कॉलोनियलिज्म की निशानियाँ हैं उसको जो है हम मिटाना चाहते हैं, तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने में क्या हर्ज है, उनको लाना चाहिए। समाधान के तौर पर उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की है, जैसा जापान और दुनिया के 102 देशों में है, जहां हर वोट की कीमत होती है। अगर किसी पार्टी को 1% वोट भी मिलता है तो संसद में उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। विजय मानकर का यह विश्लेषण सीधे सत्ता के गलियारों को चुनौती दे रहा है। उनका तर्क साफ है, जब तक 51% बहुमत का नियम और प्रोपोर्शनलिटी लागू नहीं होती तब तक यह लोकतंत्र नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल फ्रॉड है। क्या सरकार इस बड़े सुधार के लिए तैयार है? विजय मानकर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, कोई भी चुनाव आप लीजिए, लोकसभा का लीजिए या आप विधानसभा का भी लीजिए, अभी भी विधानसभा में जो चुनाव हुआ ना उसमें बीजेपी पूरे NDA का जो वोट है वो अभी भी 51% वोट नहीं है, लेकिन उनकी सीटें 60% से ज़्यादा आई हुई है। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 40% 45% के बीच में उनको वोट है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार एंड ऑल, जो पासवान जी के लड़के वगैरह थे, सब मिला के बीजेपी को, लेकिन सीटें 60% से ज़्यादा हैं। अगर आपको 51% वोट नहीं है, इसका मतलब बिहार में मुझे लगता है कितना सीट्स है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं, 240 कुछ एग्जैक्ट सीट्स मैं बोल नहीं पाऊँगा, उसमें 288 है या 240 है, तो पर 51% सीट्स जो आपको लगती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वोट भी 51% होना चाहिए। वो है नहीं NDA को, लेकिन सीट उनको 60-65% आ रही है। ठीक, आप लोकसभा का भी देख लीजिए, तो लोकसभा के अंदर में भी बीजेपी को जितना परसेंट वोट है वो वोट मुझे लगता है 30%, 31-32% के आसपास है, लेकिन उसकी सीट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप रफली 30% सीट्स कैलकुलेट करते हैं तो 5 3 15, 160, 165, 170 मैक्स टू मैक्स 175 सीट्स होनी चाहिए थी बीजेपी को, लेकिन उसको 240 सीट्स आई है लोकसभा के अंदर में, 240 या 243 आई हुई है।
तो ये दर्शाता है कि आपको कम परसेंट वोट में भी ज़्यादा जो है वो सीटें आती है। तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेटली आपको जो है सीटें देता है पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में। और जो पार्टीज़ को, जैसे मान लीजिए कि किसी को 1-2-5% वोट मिला है, लेकिन उसको एक सीट में इतना वोट नहीं मिला कि वो जो है वो चुन कर आ सके, तो उसका एक भी एमएलए एमपी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों का, छोटी पार्टीज़ का, माइनॉरिटीज़ का, गरीब लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो दुनिया के 102 कंट्रीज़ में पीआर सिस्टम एंड मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, जैसे जापान का मैं बताता हूँ आपको। जापान में लगभग 38% सीट्स पीआर में है, 38% सीट्स, रफली 40% सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जापान में। क्योंकि जापान में भी उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो है इसमें जा रहे हैं, मेजर पार्टी से जा रहे हैं, छोटी जो कम्युनिटीज़ है, छोटी पार्टीज़ है, उसमें नहीं जा पा रही। तो उन्होंने उस सिस्टम में पीआर सिस्टम लाया और अभी जापान में 40% सीट्स लगभग जो है वो पीआर सिस्टम की ओपन लिस्ट से जाती है, जिसमें सभी को मौका मिलता है। तो ऐसा इंडिया में होना चाहिए। जब तक इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये जो डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी 51% का भी नहीं है। और जो अल्टीमेट रूल है डेमोक्रेसी का, प्रोपोर्शनैलिटी का, 99.99% का, वो तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में।